कल मैदान महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यावर नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। बदअकीदे लोग, आज के जो बदअकीदा लोग हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो नेचरी हो, उससे किसी की वाबस्तगी नहीं है। कूनू मास्सादिकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम जिस पिंडाल के अंदर जमा हैं, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, यजीमुशान प्रोग्राम, जिस जाते बाबरकत की तरफ मंसूब है, पूरी दुनिया सुन्नियत उसे मखदूम पाक के नाम से जानती है, सुभान अल्लाह, मखदूम समना के नाम से जानती है, तारिकुस सल्तनत के नाम से जानती है। मोहतरम हजरात, आपको ये अच्छी तरीके से ये इल्म है कि आज शहनशाही पावर का एक नाम है। किसी के अंदर अमीरी का पावर है, किसी के अंदर नेतागिरी का पावर है, किसी के अंदर लीडरी का पावर है। हर कोई पावर अपनी जगह मुसल्लम, मगर अल्लाह समद रूहानियत का जो पावर है, स्पिरिचुअल का जो पावर है, वो आज भी है, कल भी रहेगा और कयामत की सुबह तक उसका सिक्का खनखनाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है रूहानियत का पावर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आप किसी मिंबर के साथ सुबह शाम घूमे फिरे, उनकी बारगाह में आप डेरे लगाए, चक्कर लगाए, मगर आपको वो शरफ मिलने वाला नहीं। वक्त का आलिम दीन अगर किसी दुनियावी लीडर के पीछे घूमे तो हो सकता है वो गुनहगार हो जाए, वो गुमराह हो जाए, मगर अल्लाह समद बुजुर्गान दीन का मामला अलग थलग है। या इनकी बारगाह से जो जर्रा वाबस्ता हो जाता है, वो जर्रा सूरज की तरह चमकते लगता है। जो कतरा वाबस्ता हो जाता है वो दरिया बन जाता है, जो कतरा इनसे वाबस्ता हो जाता है वो समंदर बन जाता है। बहुत अच्छा, ये बुजुर्गान दीन का मामला है। वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैदान में पड़ा हुआ, मैदान में बेशुमार जर्रे पड़े हुए हैं, बेशुमार पत्तियां पड़ी हुई है। अचानक हवा का एक झोंका आता है, पत्तियां उस मैदान से गायब होने लगती है। कोई पूरब तरफ, कोई उत्तर तरफ, कोई दक्षिण तरफ, कोई पश्चिम तरफ, चारों तरफ पत्तियां उड़ने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मगर जैसे ही कुछ मैदान साफ हुआ, पता क्या चला कि सारी पत्तियां उड़ गई, मगर एक पत्ता है, एक वरक है, एक जर्रा है, किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अल्लाह समद, देखने वाले ने देखा और उस पत्ते से सवाल किया कि ऐ पत्ता, ऐ जर्रे बेमिकदार, अभी अभी हवा का झोंका आया था, लेकिन हवा का झोंका जैसे ही आया मैदान साफ हो गया, मैदान क्लीन हो गया, मैदान साफ व शफाफ हो गया। मगर ऐ जर्रे बेमिकदार, ऐ पत्ता, तू यहाँ पड़ा हुआ क्यों है? क्यों तुझे वो हवा का झोंका नहीं आया? क्या हवा का प्रेशर तेरे ऊपर नहीं पड़ा? अल्लाह समद, वो पत्ता मुस्कुराने लगता है कि तुम्हें नादान मालूम नहीं है, वो पत्ते वो किसी के सहारे में नहीं थे, वो किसी के वसीले में नहीं थे, वो यूं ही मैदान में पड़े हुए थे। उसका किसी से राब्ता नहीं था, उसका किसी से कनेक्शन नहीं था, उससे किसी की निस्बत नहीं थी, उसका किसी से वास्ता नहीं था। हवा का झोंका आया, जैसे ही हवा का झोंका आया वो मैदान से गायब हो गया। जरा मुझे तो देखो, मैं ऐसे ही बैठा नहीं हूँ, बहुत बड़ा पत्थर मेरे वजूद के ऊपर रखा हुआ। अरे वाह, बहुत अच्छा भाई। मेरे वजूद से वाबस्ता जो है एक बहुत बड़ा पत्थर है। गोया के मेरा दामन एक बड़े पत्थर से है, गोया के मेरी वाबस्तगी एक बड़े पत्थर से है, मेरी निस्बत एक बड़े पत्थर से है। इसलिए कोई आंधी मेरा बाल बांका नहीं कर सकती, कोई तूफान मुझे उड़ाकर ले जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी निस्बत उस पत्थर से जुड़ी हुई है। अल्लाह समद, ठीक बिला तमसीलात
बात मुझे कह लेने दिया जाए, कल मैदान महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यावर नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। बदअकीदे लोग, आज के जो बदअकीदा लोग हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो नेचरी हो, चाहे वो चकरालवी हो, चाहे वो जिस बद मजहब से ताल्लुक रखते हो, उससे उसका उससे किसी की वाबस्तगी नहीं है, किसी के साथ उसकी निस्बत नहीं है। कल मैदान महशर होगा, वो भी आंधियों का जैसे ही झोंका आएगा वो उड़ते फिरेंगे, वो गायब हो जाएंगे, मंजर से गायब हो जाएंगे, परेशानी का आलम होगा। मगर उसी में हम अहले सुन्नत होंगे, कोई रिजवी होंगे, कोई कादरी होंगे, कोई अशरफी होंगे, कोई सहरवर्दी होंगे, कोई नक्शबंदी होंगे, कोई चिश्ती होंगे, कोई हबीबी होंगे, कोई अजीजी होंगे, कोई बुलअलाई होंगे, वो अपने मैदान में टिके हुए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों टिके हुए होंगे? क्योंकि किसी कादरी का रिश्ता जो है अपने मुर्शिद से होगा, किसी चिश्ती का रिश्ता किसी शेख तरीकत अहले चिश्त से होगा। इसी तरीके से बेशुमार लोग जो अकीदत से वाबस्ता है, किसी के हाथ में मुफ्ती आज़म हिंद का दामन होगा, किसी के हाथ में ताजुश शरिया का दामन होगा, किसी के हाथ में अशरफुल औलिया का दामन होगा, किसी के हाथ में ताजुल औलिया का दामन होगा, किसी के हाथ में इमाम आजम का दामन होगा, किसी के हाथ में इमाम मालिक का दामन होगा, किसी के हाथ में इमाम शाफी का दामन होगा, किसी के हाथ में हसनैन करीमैन का दामन होगा, किसी के हाथ में अबू बकर उमर उस्मान और अली का दामन होगा, किसी के हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती ज़ीशान अल्लामा मुफ्ती खालिद कमाल मिसबागी मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस। तो ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता बगदाद वाले बड़े पीर से, हमारा रिश्ता ख्वाजा अजमेरी से, हमारा रिश्ता मखदूम सिमनानी से, हमारा रिश्ता मखदूम महाइमी से है, हमारा रिश्ता वारिस पाक से है, हमारा रिश्ता वाली शाह कलंदर से है, हमारा रिश्ता आला हजरत से है, हमारा रिश्ता सदर शरीयत से है, हमारा रिश्ता मुजाहिद मिल्लत से है, हमारा रिश्ता हाफिज मिल्लत से है, हमारा रिश्ता ताजुल शरिया से है, हमारा रिश्ता ताजुल औलिया से। घबराने की जरूरत नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं कि दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही या रसूल अल्लाह, पत्ता हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पत्ता हल्का ही सही भारी है, पल्ला हल्का ही सही भारी है, भरोसा तेरा। और एक मैं क्या, मेरी इस या की हकीकत कितनी, एक मैं क्या, मेरी इस या की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, एक इशारा होगा बंदा जन्नती हो जाए। मोहतरम हजरात, तो आज हम जिस अजीम शान प्रोग्राम में हाजिर है, इस प्रोग्राम की निस्बत, इस प्रोग्राम का रिश्ता देख रहे हैं आप, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, मखदूम सिमना, बड़ी अजीम शख्सियत, बड़ी अजीम शख्सियत। चंद जुमले में मैं बताना चाहता हूं, मखदूम अशरफ कौन आप जानते हैं? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह अभी इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मखदूम पाक के अब्बा हुजूर को बशारत देते हैं
कि तुम्हारे घर में एक बच्चा होगा, उसका नाम सैयद अशरफ रखना। अभी आप कायनात में तशरीफ भी नहीं लाए और दोनों जहां के सरदार रसूल मुख्तार आपके लिए नाम तजवीज फरमा देते हैं। 4 साल 4 महीना कुछ दिन में बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में कुरान पाक को 7 क़िरातों के साथ हिफ्ज़ कर लेते। 7 साल की कलील मुद्दत में, और 14 साल 15 साल की उम्र में तमाम उलूम मुतदाविला से फरागत पढ़ लेते, फरागत हासिल कर लेते। अपने वक्त के आलिम, अपने वक्त के फाज़िल, अपने वक्त के मुफ्ती, अपने वक्त के मुहक्किक, अपने वक्त के मुतरजिम, अपने वक्त के मुफस्सिर। वाह 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 अल्लाह समद। वाह वाह वाह। और एक अजीब चीज, आपको बानियाने उर्दू भी कहा जाता है, उर्दू के बानी भी है। उर्दू लिटरेचर में आपका नाम उर्दू के बानियान में शुमार किया जाता है। इतनी अजीम शख्सियत। 15 साल के बाद 15 साल से 25 साल तक 15 साल से 25 साल तक आप समना के तख्ते सल्तनत पर जलवाबार रहे, शहनशाही फरमाई, बादशाही फरमाई। 10 साल। औलियाए किराम की तारीख आप उलट करके देखें। 2 बुजुर्ग, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम और एक मखदूम सिमना, ये वो 2 अजीम शख्सियतें कि सल्तनत को अल्लाह की रजा और रसूलुल्लाह की खुशी के लिए ठोकर मार, और जब ठोकर मार दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी विलायत को पूरी दुनिया के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बंदा, तुमने सारी खुदाई को छोड़कर जब तुम मेरी बारगाह में आए हो तो जाओ, सारी दुनिया की खुदाई मैंने तुम्हारे नाम लिख दी। हुजूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह 10 साल तक सल्तनत फरमाई, शहनशाही फरमाई। उसी टाइम एक 15 साला लड़का तख्ते शहनशाही पर जलवाबार, जो मुकाबिल हुकूमत थी, उनकी धमकी सुनाई दी कि ये 15 साला बच्चा क्या हुकूमत करेगा। अल्लाह समद। मुशीरों ने मशवरा किया कि क्या किया जाए। हो सकता है कि राय मशवरे से किसी तजर्बाकार, किसी पुख्ताकार को कुर्सी दे दी जाए, मगर अल्लाह समद। जब ये आवाज हुजूर मखदूम सिमना के कानों में गई तो आप जलाल में आ गए कि किसी की जरूरत नहीं, उनसे लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। वाह भाई वाह। शेख सादी ने ऐसे ही मौके पर कहा था, आनमन बाशम के रोजे जंग बीनी पुश्तमन, आमनम का अंदर माया खाक वो खूब बीनी सरे। मैं वो नहीं हूं कि मैं लड़ाई के मैदान से भाग पड़ूं, अरे मैं तो वो हूं कि लड़ाई के मैदान में तू मेरे सर को खून से लथपथ दे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हुजूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अच्छा अलैह आज उस अजीम शख्सियत और अजीम हस्ती की बारगाह में हम हाजिर हैं, और उन्हीं की आल, उन्हीं का चश्मो चराग आज हमारे यहाँ थोड़ी ही देर में तशरीफ लाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। आप मजमा को मुंतशिर ना करें, इकट्ठे बैठे रहें और उनके चेहरे पुरनूर की जियारत करें और अपने ईमान को जिला बख्शे। इंशाअल्लाहुल अजीज आज की रात एक तारीखी रात होगी। आज की अज़ीमुश्शान रात में हुजूर ताजुल औलिया, जानशीन हुजूर अशरफुल औलिया, जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा अलहाज सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी MA PhD के छोटा मुकद्दसा रूहे रवां मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ आप जलवाबार होंगे, और आप ही के फर्जंदे अजीज पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत व हिदायत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद औहदुद्दीन माज अशरफ फाजिल अजहर मिस्र, आप भी जलवाबार होंगे और आपका खिताब नायाब होगा। हाफिज अहादीस कसीरा
मुतकल्लिम वक्त हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब नश्तर इलाहाबादी, उनकी नश्तर जनी भी आपको देखनी है, वो भी जलवाबार होंगे और अपनी आवाज के जादू से आग लगा देने वाले शायर अजमत रजा भागलपुर, जी हाँ, बस आ गया। अजमत रजा भागलपुरी, वो भी हाजिर हो चुके हैं या हो रहे हैं। जी बिल्कुल। वो भी अपनी अजमत का सिक्का आज जरूर बिठाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ इजाजत चाहता हूँ, रुखसत चाहता हूँ कि हमारे बाहर से आए हुए मेहमान बैठे रहें और मैं बयान करता रहा इंशाअल्लाह। फिर मुझे आप कभी समाअत कीजिएगा। आपसे गुजारिश यही है कि किसी भी तरीके से बाहर के मेहमान जो हमारे यहाँ आए हैं शिकायत का मौका ना पाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई हजरात, चूंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास और थोड़ी ही देर में 5 मिनट के अंदर खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हाफिज़े अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा व मौलाना